केंद्र पर पहली नियुक्ति उनकी हुई। फरवरी 2000 में विविध भारती सेवा मुंबई से दिल्ली स्थित नेशनल चैनल में आपका स्थानांतरण हुआ। यहाँ से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की गतिविधियों की आपने शुरुआत की। नेशनल चैनल के लिए आपके अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का लेखन, निर्माण एवं प्रस्तुति आपने ली। रेडियो रूपकों के निर्माण में आपकी विशेषता रही। रूपकों के निर्माण हेतु एशियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन एवं अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी आपको सम्मानित किया गया। वर्तमान में आकाशवाणी के लिए उद्घोषणा कार्य के अलावा आकाशवाणी के सोशल मीडिया प्रभाग के विभिन्न मंचों जैसे यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक की बड़ी जिम्मेदारी का आप निर्वहन कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के लोकप्रिय प्रसारण मन की बात कार्यक्रम के लिए आकाशवाणी के ट्विटर और फेसबुक पेज की आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उनकी सादगी और शफाफ मिजाज ही कमल किशोर जी की सबसे अलहदा और बासाख्ता उनकी शख्सियत है। मंच पर दावत देने से पहले आपको चाहूंगी कि जोरदार आप तालियां उनके उद्बोधन से पहले उन्हें करें, क्योंकि खास तौर पर उन्होंने ये वक्त निकालकर अशोक सर के इस कार्यक्रम में वो शामिल हुए। कमल जी। बहुत बहुत शुक्रिया शिरीन जी। और यहाँ पर उपस्थित सबसे पहले सभी नागपुर वासियों का मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सबको नमस्कार करता हूँ। मुझे अच्छा लगा है। ये एक अलबेला शहर और ये अलबेला शहर आप सब ने मिलकर बनाया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबको मैं नमस्कार करता हूँ। और इससे पहले ये जो समारोह है अशोक जाम्बुलकर कार्य गौरव आयोजन समिति, जिन्होंने मुझे ये एक खूबसूरत मौका दिया है, बहुत बेहतरीन मौका दिया है और ये मेरे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। और अशोक जाम्बुलकर जी के साथ में जितने भी दिन मैंने काम किया रहा, उनके अनुभवों को जाना, अनुभवों से उनके अनुभवों को मैंने सीखा, अनुभव से उनसे सीखा मैंने, वो मेरे लिए आज एक अमूल्य धरोहर के रूप में मौजूद है। अशोक जाम्बुलकर जी इस आयोजन समिति की ओर से आपने जो मुझे आमंत्रित किया, समिति ने जो मुझे आमंत्रित किया, रियली मैं बहुत ही गदगद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आयोजन समिति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष रंजीत मेश्राम जी, धर्माचारी अमोक सिद्धि जी, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ नागपुर, डॉक्टर सुनील रामटेके जी, मराठी विभाग अध्यक्ष, SNG जी, महिला विद्यापीठ मुंबई, और मेरे गुरु, वास्तव में मेरे गुरु हैं कमल शर्मा जी, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। विविध भारती में रहते हुए बहुत कुछ सीखने को मिला। देवेंद्र टोटके जी, जो अपना वक्तव्य दे करके समय की कमी के कारण यहाँ से जा चुके हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जो मौका है, वैसे अशोक जाम्बुलकर जी, आपके विषय में जितने भी अतिथि हैं सब ने बहुत कुछ कहा। इसके विषय में चूंकि मैं अगर कहूँगा फिर वही बात रिपीट हो जाएगी, दोबारा वही बात कही जाएगी, इसलिए मैं कहता हूं कॉपी टू ऑल। समय न गंवाते हुए सच कहूं तो अशोक जाम्बुलकर के विषय में ये कहूंगा, जब मैं 1996 में विविध भारती मुंबई ज्वाइन किया था, उस वक्त बम्बई था। मैं विविध भारती के स्टूडियो में कदम रखता हूं, मेरा परिचय होता है। उसके बाद हम अपने उद्घोषक कक्ष में हम आते हैं। फिर वहां पर भी जो अपने साथी हैं उनसे परिचय होता है। जब सब परिचय होकर के खत्म हो जाता है, फिर अचानक मेरे कंधे पे हाथ आता है, कमल चलो चाय पीते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा क्षण था।
एक अनजान शहर में, इतने बड़े शहर में किसी एक व्यक्ति का कहना कि चलो कमल चाय पीते हैं, हम चाय पीने चल देते हैं। वहां जाकर जो बातें होती हैं उन सब बातों का जिक्र करना नहीं चाहता, लेकिन जो भी बातें हुई दिल को छू लेने वाली थी। सचमुच जिंदगी को पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि ये कल की ही बात है, बस कुछ दिनों की बात थी। फिर दोबारा हम यहाँ पर आ चुके हैं। रियली वो मेरे लिए एक यादगार पल था। अशोक जी, मैं वो पल कभी नहीं भूल सकता। रियली आप चाय की चुस्कियों के बीच में जो बातें अपने संस्था के विषय में, विविध भारती के विषय में आप बताते गए, उन सब बातों को मैं आत्मसात करता रहा। एक एक व्यक्ति के विषय में बताया उन्होंने, और मुझे लगा कि शायद यही एक व्यक्ति है जिनके एक मार्गदर्शन में मैं आगे बढ़ सकता हूँ। यही एक व्यक्ति, इन्होंने मुझे एक बच्चे की तरह, एक बड़े भाई के नाते उंगली पकड़कर चलना सिखाया मुझे। यहाँ ऐसे नहीं करते, वहाँ ऐसे नहीं करते, यहाँ ऐसे बोला जाता है, इस प्रोग्राम में वैसे बोला जाता है। जिंदगी की तमाम जो बातें हैं, शहर की जो तमाम बातें हैं, संस्था की जो तमाम बातें हैं, उन सब बातों को मुझे समझाया। और एक अजनबी शहर में, अनजान शहर में इस प्रकार का समझाना बहुत मुश्किल है। ये मेरे दिल को छूती है रियली। और जैसे सबने कहा, आपसे भी मैंने जाना कि जिस प्रकार से आपकी जिंदगी संघर्षों भरी रही, बहुत संघर्षों भरी रही। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। हम अनाउंसर्स यहाँ पर मेरे गुरुजी, मेरे मित्र, मेरे बड़े भाई कमल शर्मा जी, उनकी भी जिंदगी संघर्षों भरी रही। अशोक जाम्बुलकर की जिंदगी भी संघर्षों भरी रही, और मेरी जिंदगी भी उसी प्रकार। हम बिल्कुल निचले स्तर से, जमीन से जुड़कर यहाँ तक आए हैं, लेकिन यहाँ तक आने में आप सबका प्यार, आप सबकी मोहब्बत, यहाँ पर मेरे श्रोतागण बैठे हुए हैं, इन्हें हम अपने फोन के जरिए, फोन इन प्रोग्राम के जरिए हम सुनते थे, इन्हें हम पत्रों के जरिए पढ़ते थे। इन्होंने इतना प्यार लुटाया कि हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। हम कहीं जमीन पर थे, जमीन से इन्होंने उठाकर फलक पर बिठा दिया है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगर मैं बात करूं इनके कामों की, यानी कि कार्यों की, सबने बहुत सारी बातें की, मैं जानता हूं, मैं इनको पहचानता हूं। ये बहुत सच्ची लगन वाले हैं, ईमानदार हैं। इन्होंने जिंदगी को जिया है, करीब से देखा है जिंदगी को, कैसे संघर्ष की जाती है। मेरे लिए एक उदाहरण है। इतने सारे बोझ हैं, इतने सारे दर्द हैं, जिंदगी एक प्रकार से बेरंग थी, लेकिन जब कभी भी मुझे दर्द होता था, अब भी, आज भी, एक दर्द का मारा भी है, लेकिन भी उसमें मैं और दर्द और लाभ देता हूं। मैं अपने दर्द बताकर बड़े प्यार से समझाते हैं कि मुझे प्यार से विविध भारती में नया नाम दिया था, क्योंकि मेरे बड़े भाई, मेरे अनुज, मेरे गुरु कमल शर्मा, तो इन्होंने भी कहा कि कमल, तुम मेरा नाम तो जा ही रहा है, तो तुम एक अलग ही नाम लो, या तो फिर तुम कमल किशोर के नाम से हो, या फिर के नाम से। तो मुझे इन्होंने नाम दिया, एक मेरा जो हवाई वाली बातें करे तो कमल किशोर के नाम से मैं प्रोग्राम्स प्रस्तुत करता रहा, और अपने साथियों के बीच में, अपने सीनियर्स के बीच में मैं के नाम से रहा। तो लोग पूछते थे, जब मैं आगे बढ़ा, कुछ दिन हुआ, तो पूछते थे, अशोक जी से भी पूछते थे, लिसनर्स पूछते थे, कोई मिलने आता था तो पूछते थे कि ये के कौन है। ऐसा लगता था जैसे कोई डॉन होगा, लेकिन जब सामने आके देखता था तो दुबला पतला सा है, लकड़ी सा है,
बड़ी आश्चर्य होता था। लेकिन वो यहाँ पर देखने के लिए आते थे, मिलने के लिए आते थे, बड़ी प्रसन्नता होती थी, मिलकर के उन्हें खुशी होती थी। जितनी खुशी उन्हें होती थी उतनी खुशी मुझे भी होती थी। और इनके कार्यों की अगर बात करें तो हमने प्रोग्राम्स, इन्होंने जैसे मुझे बताया, कई प्रोग्राम्स, चाहे वो छाया गीत हो, मनचाहे गीत हो, हंसगुल्ले हो, या फिर किसी की स्क्रिप्ट लिखने को, इन्होंने मुझे बताया, सिखाया, समझाया कि कैसे प्रोग्राम पेश किया जाता है। बिल्कुल नया था मैं रेडियो में, लेकिन इस नएपन को इन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ में एक पुरानेपन, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने तराशा मुझे और आगे बढ़ने का मौका दिया, जिसमें अपने बड़े भाई कमल शर्मा जी भी, इनका भी बड़ा योगदान है। उनके हाथों को देखता था मैं, जब वो एडिटिंग करते थे तो उनके हाथों को देखता था मैं कि वो उनकी उंगलियां कैसे चलती, उनकी नजरें कहाँ होती। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। जितने भी मेरे सीनियर्स रहे उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। और बात में मुझे पता चला कि अशोक जामुलकर जी नाटकों का वाचन करते हैं, निर्देशन करते हैं, लेखन करते हैं, गीत लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। तो कई बार मुझे अपने आप को लगता था कि मैं तो कहीं भी नहीं, मैं कहीं भी नहीं हूँ। और सचमुच वैसे जब भी मैंने देखा इनको कि इतने व्यस्तता के बावजूद मुझसे एक रास्ता बनाए रखते थे, और बहुत खूबसूरती के साथ। जब कभी भी ऐसा कुछ होता था, तो कभी दुख दर्द होता था, तो बोलते थे कि घबराने का नहीं, ये वो व्यक्ति हैं कि जिधर हवा चलती है वो उधर ही मुड़ जाते हैं, लेकिन जरूरत पड़े तो अशोक जामुलकर उस हवा का रुख भी मोड़ देते हैं, मजबूर करते हैं। इस संदर्भ में अपने शायर गीतकार, अपने मित्र, अपने वरिष्ठ उद्घोषक अहमद वसी जी का मुझे एक शेर याद आता है कि अशोक जामुलकर जी, आपके लिए कहना चाहूँगा कि लिए फिरती है साथ मुझे अपने, जिंदगी के विषय में, लिए फिरती है साथ मुझे अपने, बताए जिंदगी तुझे जाना किधर है। जहां जिंदगी जिस ओर मोड़ दिया, चल दिया अशोक, उस रूप में, उस रंग में, उन परिस्थितियों में बखूबी वो ढल गए, और उन्हीं सब चीजों को आगे बढ़ाते भी रहे, आगे बढ़ते रहे। बहुत ज़्यादा मैं, जैसे कि मैंने कहा, कॉपी टूल पहले कहा था, बहुत ज़्यादा मैं कार्यों के बारे में नहीं कहूँगा क्योंकि वक्त कम है। हमारे कुछ अतिथियों को जाना भी है, और अगर अब इनके परिवार की बात करूँ, मैं घर परिवार की बात करूँ, तो वास्तव में इनका बहुत ही अहम स्थान है। और अगर चाहने वालों की बात करूँ तो इनके जो श्रोता मित्र हैं, कलाकार हैं, वो ये इनके चहेते कलाकार हैं, यानी इनके चाहने वालों की बड़ी लंबी तादाद है। नाटक लेखन, निर्देशन, मंचन या फिर प्रोग्राम प्रस्तुति, इनमें अलग अलग क्षेत्रों में ये बिल्कुल सिद्धस्त कलाकार है। चाहे वो सम्राट अशोक विषय में कोई नाटक निर्देशन करना हो, या कोई किसी भी प्रकार का नाटक हो, बाबा साहेब अम्बेडकर के विषय में, उनकी जीवनी पर कोई नाटक करना हो, तो वास्तव में अशोक जामुलकर उन पात्रों को जीते हैं, आत्मसात करते हैं, जीवंत बना देते हैं उन पात्रों को। मैंने कई बार देखा है, चाहे प्रोग्राम की बात हो, चाहे नाटकों की बात हो, कई प्रोग्राम ऐसे हैं जिनको कि हमने साथ साथ किया, और इनके साथ करने का एक अलग अंदाज और अलग एक कहेंगे कि एक अलग मिठास कहना चाहिए। उनके साथ आनंद आता था, मजा आता था काम करने में, और वही काम, वही इनके कार्य आज भी बदस्तूर उसी रफ्तार से जारी है, और मुझे इनको देख करके बहुत सीखने का भी मौका मिलता है। घर परिवार की बात करें तो इनकी दोनों जो बच्चियां हैं, अनुभूति और अभिव्यक्ति, इन्होंने मुझे अपने पापा के जैसे स्थान दिया। इनकी श्रीमती वंदना जी एक बड़ी बहन और एक भाभी का स्नेह दिया, हर सुख दुख में
अतीत की कई खूबसूरत यादें हैं। अशोक जी, आपको लोगों को जोड़ना बखूबी आता है। आप बड़े दिल वाले हैं, अब छोटे को बड़ा बना देते हैं। आप में रिश्तों की गढ़ने की क्षमता है। ताना बाना बोलते हैं आप, जो रिश्ते आप गढ़ते हैं उनमें प्रगाढ़ता लेकर आते हैं, उनमें गाढ़ापन होता है जिनसे चाहकर भी कोई छुड़ा नहीं सकता है। हमारा यह रिश्ता ताउम्र बंद है, बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, और सच तो यह है कि हमारा आपका ये ताउम्र का रिश्ता है, नाता है। अशोक जी, मैं आपसे कहूंगा, एक लम्हा नहीं हूं मैं। अशोक जी, मैं एक लम्हा नहीं हूं जो छू कर गुजर जाओ मुझसे। एक लम्हा नहीं हूं जो छू कर गुजर जाओ मुझसे। जिंदगी हूं, ठहरना होगा जिंदगी तक मेरे साथ। बातें बहुत सारी हैं, जहन में बसी हुई हैं, छोटी छोटी बातें जो दिल को छू जाती हैं। बातें जो उनकी मैंने सुनी, कानों से सुनी, दिल में उतर गई, वो बस गई है। आज इस शुभ घड़ी में, इस समारोह में बस इतनी सी गुजारिश है, रहना तुम चाहे जहां, रहना तुम चाहे जहां, खबरों में आते रहना। रहना तुम चाहे जहां, खबरों में आते रहना। हमको एहसास जुदाई से बचाते रहना। सचमुच दिल्ली का रहने वाला मैं हूं, लेकिन जब दिल्ली जाते हैं अपने ड्रामा के ड्रेसेस के लिए, कुछ सामान के लिए, तो बोलते हैं कि वहां जाकर के देखना कि मुझसे कहीं ज्यादा दिल्ली को जानते हैं। जब कभी जाते हैं तो मेरे पास ठहरते हैं, मुझे बहुत आनंद आता है। जब नहीं ठहरते हैं तो झगड़ा हो जाता है। मेरे बड़े भाई भी हैं, शिकायत भी करता हूं और उनसे शिकायत भी सुनता हूं। मेरे पास कहने को बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे शब्द हैं, सेंटेंस हैं, लेकिन वक्त की कमी के कारण कह नहीं पा रहा हूं। कुछ मेरे जज्बात हैं। आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, संयम से सुन रहे हैं। यही संयम इनमें भी है, यही संयम अशोक जी में है। हम यहाँ दो कमल हैं। आप जानते हैं कमल तो दिन में खिलता है, रात हो चुकी है, दिन ढल चुका है, लेकिन एक अशोक जी है, अशोक का पेड़ जो हमेशा हरा भरा सदाबहार रहता है, चाहे दिन हो या रात हो। वही इनके व्यक्तित्व में भी है। नाम में तो है ही, नाम के अनुरूप इनका व्यक्तित्व भी है। चाहे घर हो, बाहर हो, संस्था हो, चाहे वो कोई भी शहर हो, देश दुनिया के कोई भी शहर हो, इनके चेहरे पर कभी भी मैंने कोई एक शिकन तक नहीं देखी है, कभी भी नहीं। माथे पे जरा भी शिकन नहीं देखी है। जब भी मिलते हैं दिल खोलकर, दिल से मिलते हैं, और लोगों को पता नहीं इनमें क्या जादू है कि अपना बना लेते हैं। ये इनमें खासियत है। शब्द छोटे हैं, भावनाएं बड़ी हैं, जज्बात बड़े हैं। बहुत कुछ कहने को है, कह नहीं पा रहा हूं, वक्त की भी कमी है। चलने से पहले मैं अशोक जी का सम्मान करना चाहता हूं, पर्सनली सम्मान करना चाहता हूं। हालांकि मैं सम्मान हमेशा करता रहा हूं, एक बड़े भाई की तरह, एक बड़े मित्र की तरह, एक सीनियर साथी की तरह मैं करता रहा हूं। लेकिन ये जो सम्मान है, वो जो सम्मान मैं लेकर के आया हूँ, उसके विषय में थोड़े अपने विषय में कहूँगा कि हमारी कम्युनिटी, हमारे पूर्वज कपड़े बुनते थे, और वो कपड़े जो है बाजार में, एक प्रकार से कहना चाहिए झारखंड में, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, रांची क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ मैं, काफ़ी लोकप्रिय भी है। वो हाथों से बुने जाते थे
तो इस बार भी मैं उनके एक छोटी सी भेंट सम्मान के रूप में उनके लिए लेकर आया हूं, मैं जो अपने हाथों से बुना, मैंने नहीं बुना है, लेकिन मेरी जो कम्युनिटी है उन्होंने ये शॉल बुना है, जिन्हें मैं उन्हें ससम्मान भेंट करना चाहता हूं। और जो कि मेरे गुरुजी हैं, हालांकि यहाँ पर मेरे साथी दोनों सीनियर साथी हैं, और कभी मेरे गुरुजी को मेरे आदरणीय परम मित्र, उनको मैं कभी भी सम्मान होता रहा हमेशा, लेकिन एक सबके सामने मैंने कोई भी चिन्ह भेंट नहीं किया है। तो मैंने भी इनके लिए एक बड़ी लगन से एक छोटी सी भेंट लेकर आया हूँ गमछा के तौर पर। आपको मालूम है गर्मी हो ही रही है, जाते जाते कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा। मैं उन्हें भी सम्मानित करना चाहता हूँ। मैं हर बार कहता हूं कि मैं अपनी बातों को विराम दे रहा हूं। कमल जी ने कहा कि जब भी लाइट जलती हम बोलने लग जाते हैं। तो लाइट जल ही रही है, बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। और कई लोग कहते हैं, हमारे साथी कहते हैं, जो जानकार हैं वो कहते हैं, अरे ये तो उद्घोषक है, अनाउंसर है, बोलने की खाते हैं। हमारी नौकरी है, हमारा पेशा तो है, लेकिन आप सब से, अपने श्रोताओं से, अपने दर्शकों से उनका प्यार अटूट है। उनके साथ में हमारी भावनाएं हमेशा जुड़ी हैं, हमेशा जुड़ी रहेंगी। आप सब ने मुझे इतने ध्यान से, इतने सम्मान के साथ सुना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। माइक अब शिरीन जी के हवाले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच किशोर जी।